कमरे में देखो मैं सरल हिंदी लिखता हूं, सरल हिंदी का प्रयोग करता हूं। अभी 14 सितंबर को मैंने बैंक में भाषण दिया, मैं मुख्य अतिथि था। मैंने कहा सरल हिंदी का प्रयोग करो, हिंदी में नाम पत्र लिखो, हिंदी में चेक भरो, हिंदी में ड्राफ्ट भरो। मैं घर पहुंचा ही था कि फोन आया, बोले साहब मैनेजर साहब कुट गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हिंदी ने पिटवा दी है। मैं वापस पहुंचा तो पता चला कि करंट अकाउंट पे जो लड़की बैठती थी उसके आगे लिखवा दिया चालू खाता। तो लड़की ने मारा। नालायक जो बात व्यक्तिगत थी उसे गोपनीय सार्वजनिक करना चाहता है। तो सरल हिंदी सुनिएगा कि जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, आपकी बाह मिले अगली पंक्तियों पर जोरदार, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, कई लड़के तो बता नहीं पाते कि आपकी वजह से खराब हो रही है। जब बड़की भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, महसूस करिएगा जरा मस्ती इसकी। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाते में घबराते हैं। जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब साड़ी पहने, देशमुख साहब वो अलग स्टूडियो में खिंचता है लकड़ी के गुलदान पे कोहनी टिक, वही वाला आया होगा। और लड़कियां यहाँ बैठी हैं, बता दूं जीन्स कितनी पहन लो, फोटो वही वाला जाना है। जब साड़ी पहने, बेचारे ऐसे उछल जाते हैं जैसे किसी दुखती रंग पे हाथ रख दिया। कितने दुखी हैं बच्चे। जब साड़ी पहने, महसूस करिएगा इसकी मस्ती के, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है, और एक शब्द अगर पकड़ जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं हिंदुस्तान की एक जीनियस लॉबी के सामने बैठा हूं, एक ऐसी प्रतिभा के सामने बैठा हूं जिन्हें देश का निर्माण करना है। इस शब्द पर आपकी अब तक की सबसे ज्यादा तालियां मुझे चाहिए। जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है। कन्विंसिंग एक अंग्रेजी में शब्द है जिसको मैंने हिंदी में इस्तेमाल किया है नए तरीके से। दानिश साहब आपकी नजर इनायत चाहता हूं कि जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। डॉक्टर साहब मैं एक ऐसा बंद सुनाता हूं आपके परिसर को, मैंने किसी आईआईटी में किसी आईआईएम में ये नहीं सुनाया है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहली बार मैं जिस परिसर में जा रहा हूं वह कविता को इतने प्यार से समझने वाले मुझे दोस्त मिलेंगे। मैं एक ऐसा बंद सुनाता हूं जो आपने किसी नेट पे कहीं किसी प्रस्तुति में नहीं सुना होगा, किसी यूट्यूब पर या गूगल पर। आपके लिए विशेष रूप से एक्सक्लूसिव रूप से मैं सुना रहा हूं, सुनिएगा, और इस पर आपकी दाद विशेष रूप से चाहूंगा। चला जाएगा यूट्यूब पे शायद। कि जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, फिर आपकी दाद मिलेगी। जब दूर दराज इलाकों से, क्या ये कुर्सी में चिपके हुए हैं क्या? कितने लोगों को ऐसे बोला है जो अच्छा ये दूसरे कोर्स के हैं। अच्छा ये वो ट्रिपल आईटी क्लियर नहीं कर पाए होंगे। कि जब दूर दराज इलाकों से, मुझ पर चेतना रखिएगा और दाद दीजिएगा, कि जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, ये छंद हो सकता है आपको थोड़ा अहंकार से भरा मिले, लेकिन ये मैंने मोहब्बत में लिख दिया, बेचैनी में लिख दिया। इसके आखिर तक जुड़ना, दाद देते चलना तो मजा आ जाएगा। कि जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, जब हमको गजलों गीतों का वो राजकुमार बताते हैं, आपकी दाद मिले। जब हमको गजलों गीतों